ईश्वर कौन सी मत देते हैं पावन बनने की, है ना। बाबा के पास कौन सी मत मिलती है पावन बनने की मत। हम जब बाबा के नहीं बने थे तो हमें ये नहीं मालूम था कि आज दुखधाम में सर्व दुखों का कारण पतितपना है, और यदि दुख की बातों को बदलना है तो पवित्रता को धारण करना होगा। ये बात हमें ज्ञात नहीं थी। जब बाबा आए, हम बाबा के बने, तो हमें मत मिली पवित्र बनने की, योगी बनने की। मैं आपको अभी कुछ दिनों पहले की एक बात बताती हूँ। एक माता है, तो वो बहुत कष्ट में है, तो उसके युगल जो है वो कहीं और उनके, है ना, रिलेशनशिप है, और वो किसी और संबंध में अटके पड़े हैं। तो इन कारणों से माता बहुत दुखी रहती है। तो अभी पीछे ऐसे ही बातचीत हो रही थी, तो अब किसी को जानते हैं और फिर सुनते हैं कि वो आत्मा दुख में है, तो फिर संकल्प भी चलता है थोड़ा। तो किसी ने मुझे पूछा, कहा कि आप उनके युगल को बुला के समझाओ, है ना। फिर उन्होंने कहा कि हम लोग ब्रह्मा कुमारीज हैं, तो जैसे कम्युनिटी में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें हमें हस्तक्षेप करना चाहिए, और कम्युनिटी में जब बातचीत होती है, डिस्कशन होता है, तो सल्यूशन निकलता है। तो मैंने उनको कहा कि ठीक है, आप अपने हिसाब से बात तो ठीक ही कह रहे हैं कि हम किसी को बुलाएं, बिठाएं, उनको समझाएं। अब मान लिया हमारे समझाने से कुछ समय के लिए वो आत्मा परिवर्तन भी हो जाएगी। कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी के प्रभाव में, किसी के दबाव में, है ना, हम परिवर्तन भी हो जाते हैं। लेकिन वो जो परिवर्तन होगा वो अल्पकाल का होगा। मैंने ऐसे बहुत संबंध देखे हैं जहाँ पर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई सामंजस्य की कमी होती है, तो कोई एक तीसरा व्यक्ति उस प्रॉब्लम में हस्तक्षेप करता है, और जिसको हम मीडिएशन कहते हैं वो करता है, या कोई काउंसलिंग करता है। कुछ समय के लिए वो बात ठीक भी हो जाती है, लेकिन फिर बात वहीं की वहीं आ जाती है। तो फिर उन्होंने कहा कि फिर इसमें आप क्या समझते हैं, क्या करना है। तो मैंने कहा मेरे पास तो एक ही सल्यूशन है, उनको कोर्स कराओ और उनको बाबा का ज्ञान सुनाओ, उनका योग बाबा से जुड़वाओ, बाबा से उनका संबंध बनाओ, और फिर बाबा जैसे, बाबा के घर में पवित्रता की वाइब्रेशन है, बाबा का ज्ञान पवित्रता का है। तो जैसे जैसे आत्मा अपने पवित्र स्वरूप को रियलाइज करेगी तो आप ही उसके कर्म बदलेंगे। और इसके अलावा जो भी सल्यूशन है वो सब देहाभिमान के सल्यूशन है, जो सल्यूशन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, लेकिन सिर्फ आपके अंदर वो भान पैदा करते हैं कि शायद हमने कुछ कर लिया, है ना। क्योंकि आज बाबा उस विषय में भी मुरली में कह रहे हैं कि मनुष्य बहुत सारे एफर्ट्स आज करता है, और उस एफर्ट में समझता है कि हम चांद पे पहुंच गए, हम सितारों पे पहुंच गए, हमने ये नाप लिया और वो माप लिया, लेकिन उसके बाद भी मनुष्य की जो अवस्था है वो वही की वही है।
और ये जो सारी रिसर्च होती है ये सब क्या आत्मा के देहाभिमान की पुष्टि करती है कि हाँ हम विश्व के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं या मानव जाति के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं। तो बाबा आज हमें कहते हैं कि ईश्वरीय मत बहुत क्लियर है। ईश्वरीय मत क्या है कि पवित्र बनो और पवित्र बनाओ, क्योंकि सबसे पहला जो नियम है जो मालूम तो विज्ञान को भी है, लेकिन उसको उस नियम पर चल के उसकी शक्ति को अनुभव करना विज्ञान के हाथ में नहीं है। तो नियम क्या है कि जैसे आप हैं वैसी आपकी परिस्थितियां होंगी। विज्ञान भी कहता है कि जो कॉन्शियसनेस है, जो आत्मा है, उसकी जो अवस्था है वही सारी व्यवस्था का आधार है ना। विज्ञान में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जहाँ पर ये सिद्ध किया जाता है कि जो उपस्थित व्यक्ति है उसकी दृष्टि के आधार से आसपास की एटम्स की भी मूवमेंट होती है। तो आसपास की प्रकृति हो चाहे आत्माएं हो, वो सब किसको रेस्पॉन्ड कर रही हैं? हम आत्मा को और हमारी आत्मिक स्थिति को। तो यदि हमें कोई भी परिवर्तन बाहर लाना है तो उसका एक ही विधि है, उसका एक ही तरीका है, वो है आत्मा अपनी फ्रीक्वेंसी को बदले। और अभी हर आत्मा पतित है, इसीलिए उसकी परिस्थितियाँ, उसके आसपास के संबंध और प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर उसको दुख दे रहा है। और जब आत्मा पावन बनेगी तो यही जो उसका शरीर है, यही जो संबंध है और यही जो परिस्थितियां हैं वो दुखदाई से सुखदाई बन जाएंगी। बिल्कुल सीधी सी इक्वेशन है, इसमें कोई है ना इधर उधर की बात ही नहीं है। बाबा ने हमें सीधा सीधा बताया है, पवित्रता से सुख शांति संपत्ति का संबंध है। स्वास्थ्य का, शांति का, सुख का, संपत्ति का, सबका संबंध पवित्रता से है। पवित्रता वो बीज है जिससे मनुष्य के सुखी जीवन का झाड़ उत्पन्न होता है ना। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि चाहे तुम अपने जीवन में अनुभव करते हो दुख का, या तुम दुख धाम की बातों को जब देखते हो तो तुम्हारे अंदर संकल्प चलता है कि इन दुख धाम की बातों को परिवर्तन होना चाहिए। तो हर परिवर्तन की एक ही विधि है, वो है पवित्र बनो और पवित्र बनाओ। और बाबा हमें कहते हैं सिवाय पवित्रता के और कोई विधि नहीं है और कोई फॉर्मूला नहीं है। बाकी जो भी कुछ मनुष्य के प्रयास हैं वो क्या है? अल्पकाल देहाभिमान की पुष्टि करने के तरीके, जिसमें मनुष्य के अंदर ये भासना तो आती है कि हाँ मैंने कुछ किया, लेकिन उससे होता कुछ नहीं है। अल्पकाल की कुछ सिचुएशन बदल जाती है, लेकिन अल्टीमेटली जो दुख की बातें हैं वो वैसी की वैसी रहती हैं, कुछ ना कुछ रूप बदल कर आ जाती हैं। मैं आपको एक और बात भी इसमें संबंधित संबंधों की बात बताती हूँ। एक माता ने मुझे बताया कि मेरे ससुर के साथ हमारा जो संबंध था वो अच्छा नहीं था। तो मैंने अपने युगल को बहुत है ना बोला और फिर हम अलग हो गए घर से। ठीक है, तो कुछ दिनों तो मुझे ऐसा लगा कि संबंध अब ठीक हो गया है, क्योंकि अब ससुर नहीं है तो प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई। लेकिन बाद में युगल के साथ प्रॉब्लम शुरू हो गई। और फिर युगल मुझे बात बात में कहते, तुम तो ऐसे हो, तुमने घर तोड़ दिया, तुमने मुझे मेरे माता पिता से अलग कर दिया। तो अब जो है, अब मुझे ये नहीं समझ में आता अब हम किसे छोड़ के जाएं, क्योंकि वहाँ समझते थे कि ससुर प्रॉब्लम है तो उनको छोड़ दिया,
लेकिन अब युगल भी प्रॉब्लम बन गए हैं, और फिर युगल कहते हैं कि माता पिता से तुमने दूर कर दिया, तो अब ये वाली प्रॉब्लम का कोई सल्यूशन नहीं है। तो ये जो एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रही हूँ, इसमें समझने की क्या बात है कि चाहे हम कितने भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बिठा लें, चाहे हम कितने भी शरीर के स्वास्थ्य पे काम कर लें, चाहे हम कितने भी बाहर की परिस्थितियों में रिएक्ट ना करने की दृढ़ता ले आए, चाहे हम कितना भी सोचें कि हमारा व्यवहार परिवर्तन हो जाए, चाहे हम सोचें कि सामने वाली आत्मा परिवर्तन हो जाए, कितने भी हम व्रत तप कर लें, कितने भी हम साम दाम दंड भेद लगा लें, लेकिन जो वास्तव में सल्यूशन है वो बिना पवित्र बने नहीं निकलता। जब तक हम आत्मा अपने तन मन धन, अपनी मनसा वाचा कर्मणा में पवित्रता सत्यता को धारण नहीं करेंगे, जब तक हम अपने आत्मिक स्वरूप में पवित्र स्वरूप में स्थित होकर हर कर्म नहीं करेंगे, तब तक वो जो बाहर की सृष्टि या हमारी जो सब्जेक्टिव रियलिटी है उसको हम सोचें कि वो बदल जाए, वो नहीं बदलने वाली। और दूसरी बात ये भी है कि ये भी जो परिवर्तन है ये भी अल्पकाल का है, क्योंकि अभी तो बहुत सारे कार्मिक सेटलमेंट्स भी आने हैं, 63 जन्मों की बातें हैं। लेकिन बाबा कहते अगर हम पवित्र बने और बनाएं तो धीरे धीरे ये जो 63 जन्मों का जो भी बकाया खाता है वो चुक्त हो जाएगा, और हम ऐसी दुनिया में चले जाएंगे जहाँ स्वास्थ्य सुख शांति संपत्ति हमारा बर्थ राइट होगा। वहाँ कोई ऐसी बात ही नहीं होगी कोई कमी की या कोई पेशी की। तो बाबा कहते ये जो सल्यूशन है, ये जो मत है ईश्वरीय मत पवित्र बनने की और बनाने की, ये एक बाबा ही देते हैं। लेकिन जो बात आज बाबा ने बहुत अंडरलाइन की वो ये कि पवित्र बनना कहने जैसा आसान नहीं होता है ना। अब आप विचार करो, हम बच्चे पवित्र बन रहे हैं तो पतित दुनिया में बैठकर पवित्र बनना ये मासी का घर तो है नहीं, है ना। इसके लिए हमें क्या चाहिए, रोज़ ज्ञान चाहिए, रोज़ बाबा की पालना चाहिए, श्रीमत चाहिए, मुरली चाहिए, ईश्वरीय परिवार चाहिए। हम बहुत बार ये एग्जाम्पल देते हैं कि जो कमल पुष्प होता है ना, देखो अभी ये जो कहते हैं ना कि कमल पुष्प पवित्रता का सूचक है, तो कमल पुष्प है तो पवित्रता का सूचक, लेकिन कमल पुष्प परिवार में रहता है, कमल पुष्प कभी अकेला नहीं रहता। आप देखेंगे कमल पुष्प जो होते हैं वो कीचड़ में ऐसे खिले रहते हैं, ऊपर देखने में इंडिविजुअल बहुत खिले हुए नज़र आते हैं, लेकिन उनकी जो जड़ें होती हैं ना वो आपस में बहुत कनेक्टेड होती हैं और वो एक दूसरे की पालना करते। कमल पुष्प परिवार में रहने वाला एक फूल है। तो बाबा कहते हैं ये ईश्वरीय प्यार, ये ईश्वरीय परिवार, ये पालना, ये घर जब तक ना हो तो किस प्रकार कोई पतित से पावन बन सकते हैं, इंडिविजुअली बैठ के पवित्र बन सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि पतित दुनिया इतनी पतित है, उसका प्रभाव इतना तीक्ष्ण है कि कोई सोचे हम अकेले बैठकर पवित्र बन जाए, ऐसा नहीं होता। तो उसके लिए हमें रोज़ पढ़ाई चाहिए, रोज़ पालना चाहिए, रोज़ की बाबा की मुरली चाहिए, रोज़ पवित्रता की डोज चाहिए। और बाबा कहते हैं इसके लिए हमें चाहिए हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी, है ना। अगर एक सेंटर नहीं है, एक टीचर नहीं है तो कैसे करेंगे ये सब, है ना। तो बाबा कहते हैं सेंटर खोलना और अपने अंदर ऐसी योग्यता लाना कि हम पवित्रता की पढ़ाई पढ़ा सकें, किसी को पवित्रता की धारणा करा सकें, अपने अंदर इतनी पवित्रता की धारणा हो कि पवित्र बनने की पढ़ाई जब हम किसी को कराएं तो वो भी पवित्र बनने के लिए प्रेरित हो। ये दो बातें बहुत आवश्यक हैं। तो हमें समझना है
कि हर दुनिया की जितनी भी समस्याएं हैं उसका एक ही सल्यूशन है, प्योरिटी। और प्योरिटी कहने से प्योरिटी नहीं आ जाएगी। पवित्र बनने के लिए ईश्वरीय पालना चाहिए, और उस पालना के लिए सेंटर्स का महत्व है, उस पालना के लिए योग्य शिक्षकों का महत्व है। तो बाबा कहते हैं कि इस महत्व को समझकर हमें भी क्या करना है, सेंटर्स की वृद्धि के लिए और योग्य टीचर बनने के लिए पुरुषार्थ करना है ना। हमें भी ऐसा बनना है। देखो, जब हम मधुबन जाते हैं तो मैंने देखा, एक माता मुझे कहती थी कि मधुबन में हर व्यक्ति ज्ञानी है ना। मुझे उस नई गई थी ना, तो उसको वैसे तो समझ नहीं थी कि हम सब भाई बहन हैं। वो कहती वहाँ तो माली भी ज्ञानी है, तो धोबी भी ज्ञानी है, तो रसोइया भी ज्ञानी है। तो मैंने कहा वहाँ कोई माली धोबी रसोइया नहीं है वहाँ सब भाई और बहन है। तो कहती हाँ, वो आप जो भी कहो, लेकिन सब अलग अलग ड्यूटी पर है, लेकिन सभी ज्ञानी हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि इस प्रकार से हर आत्मा को, जब हम बाबा के यज्ञ में आ जाते हैं और हमारे को समझ आता है कि पवित्र दुनिया की स्थापना हमारा कर्तव्य है, तो चाहे हम किसी भी वेश में हैं, किसी भी ड्रेस में हैं, किसी भी एड्रेस में बैठे हैं, हमारे को अपनी जो वाइब्रेशन है उस पर बहुत अटेंशन देना होगा, क्योंकि हम कौन है, पवित्र दुनिया की स्थापना करने वाले योगी पवित्र आत्माएं हैं। और फिर बाबा कहते हैं बाबा के घर की वृद्धि हो, बाबा के सेंटर्स बने, है ना, ऐसे ऐसे योजनाएं बने, ऐसे स्थान बने, इतने बड़े हॉल्स बने कि कई आत्माएं संगठन में बैठकर ईश्वरीय शक्ति को, ईश्वरीय ज्ञान को अनुभव कर सके। इसका भी हमें बहुत होना चाहिए ना। तो ये बाबा हमें आज समझाते हैं, और बाबा अंडरलाइन कराते हैं हमें कि मोह नष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जिनके अंदर मोह होता है वो बच्चे सब कुछ सुनते हैं, लेकिन फिर भी उनका तन मन और धन कहाँ लगता है, वहीं जिनका जहाँ मोह उनका अटका पड़ा है ना। उनका तन मन और धन लगेगा वहीं जहाँ मेरा है ना। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताऊं। एक माता है, सारे दिन अपने बेटे के लिए कहती रहती है कि वो ऐसा है, नालायक है, शराबी है, ऐसा वैसा है, लेकिन देखा जाए तो सारा धन उस पे लुटा के सारा धन शराब में बर्बाद करा रही है। तो ये भी क्या है, मोह है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए बाबा का जो ज्ञान है ना, बाबा का ज्ञान गुणवान बनने का ज्ञान है। बाबा का ज्ञान गुणवान बनने का ज्ञान है, मास्टर कल्याणकारी बनने का ज्ञान है, पवित्र बनने का ज्ञान है, सर्वशक्तिवान बनने का ज्ञान है। लेकिन इन गुणों की धारणा कौन करेंगे, जो मैं और मेरेपन से मुक्त होंगे। क्योंकि कई बार हम ऐसा देखते हैं कि आत्माएं सालों तक मुरली सुन रही हैं, रोज़ की अटेंडेंस पूरी है ना, अच्छे से सर हिला के भी मुरली सुन रहे हैं, क्लास भी अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन जब बात आती है धारणा करने की, सेवा करने की, तो नहीं कर पाते, याद करने की वो भी नहीं कर पाते। तो क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि मन तन और धन कमिटेड है जो मेरे हैं उनकी तरफ। तो ये जो मोह है ये सब कुछ सुनाएगा। अब जब हम कहते हैं कि गुणों की धारणा, तो गुणों की धारणा का आधार ही है बड़ी दिल। जहाँ दिल बड़ी नहीं है वहाँ गुण नहीं आ सकते, है ना। वैसे तो लिमिटेड गुणवान तो सभी होते हैं ना, कोई ऐसा है जो सदा अवगुण वाला रहता है, नहीं, है ना। सबके अंदर स्नेह भी है, सहनशीलता भी है ना, सबके अंदर धैर्यता भी है ना। देखो, मैं आपको एक छोटी सी बात कहती हूँ। एक भाई था, बहुत गुस्से वाला, बहुत ईगो वाला,
उसको कुछ भी कहो ना तो उसका जो चेहरा है वो बदल जाता और क्रोध उसके चेहरे पर दिखता। लेकिन एक दिन मैंने उसको उसके पोते के साथ देखा। वो पोता उसके कंधे पे चढ़ रहा है, उसके चेहरे को है ना ऐसे खरोच रहा है, बाल खींच रहा है, उसको मार रहा है। लेकिन वो जो भाई है वो इतना प्यार से मुस्कुरा रहे। तो मैंने उनको उस दिन कहा, मैंने आज पहली बार देखा आपको इतना प्यार से मुस्कुराना भी आता है। हमने तो कभी आपकी मुस्कुराहट ही नहीं देखी थी भाई साहब। तो मुझे कहते कि नहीं नहीं, वो पोते से मुझे बहुत लगाव है। तो अब आप देखो कि स्नेह की शक्ति तो है ना, आत्मा में क्या स्नेह की शक्ति नहीं है? है, लेकिन वो स्नेह की शक्ति लिमिटेड है, हद में है। क्यों? क्योंकि मोह में है आत्मा। तो जहाँ उसका मोह है वहाँ उसकी स्नेह की शक्ति भी है। जहाँ उसका मोह है वहाँ उसके अंदर सहनशीलता भी है। तो बाबा हमें कहते हैं कि सदा गुण स्वरूप रहने के लिए हमें क्या करना होगा? बेहद की दिल रखनी होगी। जैसे हद की दिल होती है तो वो एक आत्मा, दो आत्मा के लिए हमारे सारे गुण, सारी शक्तियाँ प्रस्तुत हो जाते हैं कि नहीं? है ना? जिस आत्मा के प्रति आपका मोह है उस आत्मा के प्रति तो आपके सर्वगुण, सर्व शक्तियाँ हाजिर हैं। लेकिन जैसे ही उस आत्मा के सिवाय दूसरे की बात आई तो वहाँ पर ना हमारे पास धैर्यता है, ना सहनशीलता है, ना मिठास है, कुछ भी नहीं है। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए हमें ये बात समझनी है कि यदि हमें गुण स्वरूप बनना है, हर आत्मा और हर परिस्थिति के समक्ष यदि मुझे स्नेह स्वरूप, शक्ति स्वरूप रहना है, मुझे गुणवान रहना है, शांत रहना है, धैर्यवान रहना है, नम्र रहना है, मीठा रहना है, तो मुझे क्या करना होगा? मोहजीत बनना होगा, नष्टो मोहा बनना होगा और बड़ी दिल रखनी होगी। बड़ी दिल आत्मिक दृष्टि के आधार से हम अपने उन्हीं गुणों को जो दो चार आत्माओं के प्रति अभी संकुचित है ना, उन्हीं को सर्व के प्रति व्यक्त कर सकते हैं। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं गुणों का ज्ञान सुनते भी जहाँ मोह है वहाँ तो खूब गुणवान रहते हैं, लेकिन जहाँ मोह नहीं है, जहाँ तेरा का भाव है, जहाँ वो मेरे जैसा नहीं है, अलगाववाद है, वहाँ पर वो गुण व्यक्त नहीं होते। इसीलिए जब मोह नष्ट हो, जब मोह नष्ट होगा तो नष्टो मोह के साथ क्या है? स्मृति स्वरूप, है ना? मैं बाबा का, बाबा मेरा और हर आत्मा ईश्वरीय परिवार। तो जब वो स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाए तो फिर उस स्मृति स्वरूप से सर्व के प्रति गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप होने की समर्थी भी आ जाएगी। तो बाबा इसीलिए आज अंडरलाइन कराते हैं कि जिन आत्माओं का बुद्धि योग, पुराने संबंध, पुराने मेरेपन से निकल गया है, पुरानी दुनिया में ये मेरा, ये पराया, ये खत्म हो गया है, वो सदा गुण स्वरूप रह पाते, है ना? फिर आज बाबा हमें कहते हैं निंदा नहीं करो, किसी की निंदा नहीं करो और दिल खराब नहीं करो, है ना? मैं आपको बताऊं, दो प्रकार की आत्माएं होती हैं दुनिया में। एक जो काम करते हैं, दूसरा जो काम करने वालों की निंदा करते हैं। ठीक है एक जो काम करते हैं, दूसरे जो काम करने वालों की निंदा करते हैं, है ना? इसीलिए मुझे कभी कोई बहुत निंदा करता है ना किसी की, तो वो कहते हैं ये ऐसा करते हैं, ये ऐसा करते हैं, ये ऐसा करते हैं, तो मैं कहती हूँ आप उनकी बुराई करते हैं सारे दिन, है ना? ये आपकी डिग्री है। तो वो तो ऐसा करते हैं, वो तो वैसा करते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं? आप सारे दिन वो क्या करते हैं वो दूसरों को वर्णन करते हैं। तो उनका काम तो खराब है, लेकिन आपका तो बहुत खराब है क्योंकि उनके तो काम में खराबी है, आपका तो काम ही खराब है ना? तो ये जो दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जो काम करते हैं, एक जो काम करने वालों की निंदा करते हैं। मैं आपको बताऊं, सेवा में भी यही होता है।
एक होते हैं जो सेवा करते हैं, एक होते हैं जो बैठे बैठे सेवाधारियों में कमी निकालते हैं और सेवाधारियों की निंदा करते हैं, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि ऐसे निंदा करने से, और निंदा करके क्या करते हैं, दूसरे की दिल खराब करते हैं ना। क्योंकि सीढ़ी चढ़ने का उनको एक ही फॉर्मूला आता है, क्या, कि दूसरे की निंदा करो, दूसरे को पीछे खींचो और अपने जो नंबर है वो आगे बढ़ाओ, है ना। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि इस प्रकार से तुम्हारे जीवन में कोई संतुष्टता या सुख का अनुभव नहीं आने वाला है, कोई खुशी नहीं आने वाली है। एक बात हमेशा समझना कि हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन खुशी या सुख का अनुभव सिर्फ और सिर्फ श्रेष्ठ कर्मों से आता है। हैप्पीनेस इज द प्रोडक्ट ऑफ गुड कर्मा। यदि हम अपना समय, अपना संकल्प विकर्म करने में लगा रहे हैं, तो हम चाहे किसी को भी प्रसन्न कर लें, किसी की भी दिल किसी के लिए खराब कर दें, किसी को भी अपनी तरफ खींचे, कुछ भी करें, लेकिन हमारे अंदर का जो अनुभव है वो हमेशा सुख शांति से दूर रहेगा। इसलिए बाबा हमें कहते हैं ये जो निंदा करना, परचिंतन करना, दूसरों को सुनाकर उनकी दिल खराब करना, ये काम छोड़ दो और तुम फोकस किस पे करो, अपना समय, अपना संकल्प श्रेष्ठ कर्मों में लगाओ। उस श्रेष्ठ कर्म से ही तुम्हें सुख मिलेगा। कभी भी किसी की निंदा करके तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। भले ही तुम्हें ऐसा लगेगा कि ऊपर से तुमने उसको पीछे कर दिया, तुम आगे हो गए, लेकिन कब तक, है ना। और मैं हमेशा क्लास में बताती हूँ, खेल बहुत लंबा है बहुत लंबा है। आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, उससे बहुत बड़ी बाजी है। इसीलिए इन छोटी छोटी बातों में नहीं रहो, सनातन सत्य को समझो कि अल्टीमेटली जो आत्मा बाबा के ज्ञान को समझ, कर्मों की गति को समझ, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएगी, अंतमते सोगति को वही पाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं यदि हम में से भी जो भी बैठे हैं उनके अंदर ये संस्कार है निंदा करने का, तो उसको छोड़ देना है। और बाबा कहते हैं तुम सेवा करो खारे को मीठा बनाने की, है ना। खारे को मीठा बनाने की सेवा करो। खारे को खारा कह के छोड़ नहीं दो, और खारा बनने के लिए उसको छोड़ नहीं दो। खारे को मीठा बनाओ, है ना। क्योंकि ऐसे थोड़ा थोड़ा चख के, अगर सारे, देखो सब्जी भी होती है ना, हाँ, जो रोज़ कुकिंग करते हैं, जो नए नए भोजन बनाते हैं ना। देखो एक बहन थी, छोटी थी, तो पहली बार भोजन बना रही थी, तो उसने कहा कि बैंगन मैंने उसको दिए, है ना, कि काटो बैंगन। तो अगर बैंगन में एक कोने में एक छोटा सा कीड़ा है ना, तो सारा बैंगन फेंक देती थी, हाँ, सारा का सारा बैंगन फेंक देती। तो मैंने उसको देखा, तो मैंने कहा ऐसे थोड़ी, उसका जितना पोर्शन वो है उसको हटा दो और अलग यूज़ करो। तो फिर उसके बाद उसने वो किया। फिर सारा करने के बाद मेरे पास आई और कहती है आज तो मेरा दिन ही ख़राब हो गया, मुझे तो पता ही नहीं थे कि बैंगन में इतने कीड़े होते तो मेरे तो दिमाग में अभी भी कीड़े कीड़े घूम रहे तो उसके ऊपर ही साइको हो गई थी उस दिन। तो मैंने उसको कहा सब्जियां तो ऐसी ही होती है ना। फिर 2 दिन के बाद खीरों की बारी आई, है ना। तो मैंने उसको कहा कि खीरे जो है वो चख के और फिर देखो, तो थोड़ा कड़वा हुए तो क्या करे, उसको फेंक दे। तो मैंने उसको कहा नहीं, देखो ऊपर से कड़वा होता है ना, तो फिर थोड़ी दूर से और काटो, फिर चखो, अगर ठीक है तो उसको यूज़ करो। तो देखो सब्जी भी आज क्या है, मेजॉरिटी सब्जियों में कीड़े हैं और कड़वी है अगर ऐसे फेंकते चले जाए तो फिर तो सब्जी ना खा सके। तो ऐसे ही बाबा हमें कहते हैं आत्माओं का भी यही हाल है। थोड़ा सा खारापन है, थोड़ा सा कड़वापन है, उसको ऐसे रिजेक्ट कर दे तो फिर किस प्रकार से हम आगे चलेंगे।
और अकेले तो विश्व परिवर्तन का कार्य नहीं करेंगे, क्या करेंगे? अकेले बैठ के विश्व परिवर्तन का क्या कार्य करेंगे? अकेले बैठ के तो सेंटर की सफाई नहीं पूरी होगी सारे दिन तो सफाई भी चाहिए, भोजन भी चाहिए, क्लास भी चाहिए, आने वालों को बिठाना भी है, पूछना भी है, तो संगठन तो चाहिए। बिना संगठन के तो कार्य नहीं होगा। तो बाबा हमें कहते हैं आप खारों को ऐसे रिजेक्ट करते जाओगे तो नहीं होगा, खारे को मीठा बनाओ। और खारे को मीठा बनाने के लिए स्वयं बहुत 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 मीठा होना पड़ेगा, है ना, बहुत मीठा। और मीठा जो शब्द है ना बाबा का, बहुत अच्छा शब्द है, क्योंकि जब हम सर्व गुणों से संपन्न होते हैं ना तो मीठे होते हैं। धैर्यता भी चाहिए जहाँ धैर्यता दिखानी है, जहाँ सहनशीलता चाहिए वहाँ सहनशीलता दिखानी पड़े, जहाँ स्नेह चाहिए वहाँ स्नेह दिखाना पड़े। तो बाबा कहते हर गुण के आधार से तुम उस आत्मा के साथ तालमेल बिठाकर चलो और अपनी शुभ भावना शुभकामना को कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत होने दो और खारे को मीठा बनाओ। और खारे को मीठा बनाते बनाते, और बाबा आज कितना सुंदर एग्जाम्पल देते कि सूर्य जो है वो कैसे खारे पानी से मिठास को खींच लेता है ना। बाबा और एक एग्जाम्पल भी अव्यक्त वाणियों में बहुत सुंदर देते हैं कि जैसे गुलाब का फूल होता है ना, तो वो गोबर, हाँ, किस कहाँ उगता है? गोबर में ही तो ना, वो सारा जो मैन्योर होता है गोबर का होता है। तो बदबूदार स्थान से खुशबूदार फूल उगते, है ना। तो धरती से तंत निकाल लेना, ये उस पौधे में शक्ति है। तो बाबा कहते हैं ऐसे तुम्हारे अंदर भी ये ताकत होनी चाहिए कि खारी आत्मा से मिठास निकाल ले, है ना। अब वो मैंने एक क्लास में पहले भी बताया था, कोई अपना संस्कार परिवर्तन करे उसमें भले टाइम लगे, है ना, हो सकता है वो पूरे मीठे ना भी बने इतनी जल्दी, धीरे 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 परिवर्तन हो, लेकिन आपके साथ चल सके, आप उनके साथ कार्य व्यवहार कर सकें, आप आत्मा उनके साथ संगठन में ईश्वरीय सेवा कर सके, इतना मिठास आपको एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए। आप अपनी मिठास के आधार से उनको मीठा बनाकर चला सके, ये बहुत बड़ी योग्यता है जो ईश्वरीय संतान में होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर इतनी योग्यता नहीं तो हम ऐसे ही मास्टर सूर्य कहलाते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं सूर्य में तो शक्ति है, तुम में नहीं है क्या, है ना। फिर आज प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि वैसे तो आज मुरली में बहुत पॉइंट्स हैं, लेकिन अभी वरदान ही लेंगे। वरदान में प्यारे बाबा हमें कहते हैं निश्चिंत वो रहते हैं जिनकी बुद्धि यथार्थ जजमेंट करती है, और यथार्थ जजमेंट उनकी बुद्धि करती है जो बहुत काल से कर्म और योग के बैलेंस में रहते हैं, है ना। अब इसको हमें समझना है, क्योंकि बाबा कहते हैं अचानक सरकमस्टेंस बदलेंगे, बहुत सारी बातें अचानक आएंगी। अब मैं आपको बहुत छोटी सी बात इसमें बताती हूँ। कोविड आया, अचानक आया, सरकमस्टेंस बिल्कुल बदल गए। जब बदल गए तो मनुष्य को समझ ही ना आए, छोटे छोटे कर्मों के लिए भी, उठें कितने बजे, सोएं कितने बजे, क्या देखें क्या ना देखें, सारे दिन अपने समय को कैसे व्यतीत करें, क्योंकि अभी तक सरकमस्टेंस उनके तन मन धन समय श्वास संबंध की शक्ति जो है वो कैसे व्यय हो, वो सरकमस्टेंस डिक्टेट कर रहे थे, है ना। उनके कर्मों का आधार क्या था? सरकमस्टेंस थे। और इसीलिए जब सरकमस्टेंस अचानक बदल गए तो क्या हुआ? आत्मा कंफ्यूज्ड हो गई कि अब तो ना ऑफिस है, ना कोई बात है, ना कहीं जाना है, तो नहाना भी है या नहीं वो भी एक क्वेश्चन मार्क बन गया, कपड़े बदलने भी हैं रोज़ या नहीं वो भी एक क्वेश्चन मार्क बन गया। अब मुझे एक बात बताओ, जो आत्मा शरीर की सफाई तक नहीं रखेगी वो क्या निश्चिंत रहेगी
लेकिन अगर हमारे शरीर की सफाई हम कितना क्या देखें, क्या सुने, कैसे कर्म करें, अगर वो सर्कमस्टेंस के आधार से हो रहा है, तो जैसे सर्कमस्टेंस अचानक बदल जाएंगे तो हमारा हर कर्म कैसा हो जाएगा, व्यर्थ कर्म या विकर्म बनने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। और जब ऐसा होगा तो अपनी ही निर्णय शक्ति जो विकृत हो गई है, उस आधार से आत्मा जो कर्म करेगी, उस कर्म अनुसार वो अपना सारा कॉन्फिडेंस खो देगी। इसीलिए तो आत्माओं की हालत कोविड के बाद इतनी खराब हो गई है, क्योंकि जब कोविड का अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आई तो उस सिचुएशन में आत्माओं ने जो कर्म किए, उन कर्मों के आधार से उनका स्वमान ही गायब हो गया। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि हर कर्म योगी बनकर करो, हर कर्म श्रीमत प्रमाण करो। हमारे कर्मों का आधार परिस्थितियां नहीं होनी चाहिए, रिजल्ट नहीं होना चाहिए, कर्म में कितना आनंद आ रहा है वो नहीं होना चाहिए। हमारे कर्मों का आधार सामने वाला हमें अप्रिशिएट कर रहा है या नहीं वो नहीं होना चाहिए। हमारे कर्मों का आधार ये होना चाहिए कि जैसे शिव बाबा निरंतर श्रेष्ठ कर्म करते हैं, ऐसे मैं आत्मा भी बाध्य हूँ निरंतर श्रेष्ठ कर्म करने के लिए, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं जब हमारे कर्मों का आधार ऐसे बाबा से योग होगा तो परिस्थितियाँ कैसी भी हो, हमारे कर्मों का टाइम टेबल एग्जैक्ट श्रेष्ठ ही चलेगा। और फिर ऐसे कर्म करने वाली आत्मा अपने कर्मों के आधार से सदा निश्चिंतता का, निर्भयता का अनुभव करेगी, क्योंकि कर्म ही हमें भय का या चिंता का अनुभव कराते हैं। और जब हमारे कर्म श्रेष्ठ हैं तो ऐसी आत्मा कभी चिंता या भय का अनुभव नहीं करेगी। ओके, ओम शांति।